तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। बिग बॉस के घर में हर सीजन एक ऐसा कंटेस्टेंट आता है जो सिर्फ कंट्रोवर्सीज के लिए याद किया जाता है। और इस बार वो नाम है तानिया मित्तल। एक लड़की जो अपने आप को प्रिंसेस समझती है, जिसकी हर बात में एक दिखावा होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है और एक नकली लाइफस्टाइल का ड्रामा नजर आता है। तानिया के घर के अंदर आते ही उसने सबसे पहले अपनी एंट्री इंटरव्यू में ये कह दिया, मैं घर में कोई काम नहीं करूंगी, मैं लोगों से अपना काम करवाऊंगी। मतलब अपने आप को शहजादी समझने वाली तानिया, जिसे लगा कि घर के कंटेस्टेंट्स उसके नौकर बन जाएंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकली। ना तो लोग उसके पीछे पीछे घूमे, ना ही उसकी डिमांड्स पूरी हुई। अब बात करते हैं तानिया की ब्रैगिंग लाइफस्टाइल की। अशनूर और जीशान के सामने बैठकर उन्होंने खुद ही कह दिया कि उनके पास बॉडीगार्ड्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब सलमान खान या शाहरुख खान लेवल की सेलिब्रिटी बन गई हैं। जहाँ असली सुपरस्टार्स इतना शो ऑफ नहीं करते, वहाँ तानिया मित्तल अपने फेक वीआईपी लाइफस्टाइल का दिखावा करके सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने वार्डरोब और लग्जरी कलेक्शंस के बारे में ऐसे बातें बनाई जैसे उसके पास कोई रॉयल ट्रेजर हो। लेकिन जो लोग उसके घर के वीडियोस देख चुके हैं, उन्होंने क्लियरली देखा कि जिस लिफ्ट का वो दिखावा करती हैं, एक्चुअली वो सिर्फ स्टेयर्स हैं। मतलब एकदम उल्टा। जितना लाइफस्टाइल एग्जैजरेट करने की कोशिश, उतना ही फेक इमेज एक्सपोज हो जाता है। अब बात करते हैं बिग बॉस हाउस के बिहेवियर की। तानिया ने अमाल और जीशान को अपना ड्रामा क्रिएट करने के लिए यूज किया। बार बार अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट किए और घर के अंदर हर जगह अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने की कोशिश की। लेकिन कोनिका से उनकी कन्फ्रंटेशन सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई। कोनिका के सामने तानिया का प्रिंसेस एटीट्यूड बिल्कुल फ्लॉप हो गया, क्योंकि कोनिका ने सीधा उसका मास्क उतार दिया। और फिर सबसे बड़ा धमाका, तानिया का बॉयफ्रेंड बाहर आके उसने खुद एक्सपोज किया कि तानिया जो अपने रिलेशनशिप और लाइफस्टाइल के बारे में बातें करती हैं, उसमें भी काफी एग्जैजरेशन है। मतलब सिर्फ एक फेक इमेज बनाकर पब्लिक को इम्प्रेस करना चाहती हैं। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब उनके ही बॉयफ्रेंड ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। उसने क्लियरली बताया कि तानिया जितना अपने रिलेशनशिप और लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई कर रही है, उतना कुछ है ही नहीं। मतलब सिर्फ एक फेक इमेज क्रिएट करके ऑडियंस को इम्प्रेस करना चाहती हैं। इस एक्सपोज के बाद लोगों ने तानिया को वानाबी सेलिब्रिटी कहना शुरू कर दिया। एक और हाईलाइट थी उसका मिनी स्कर्ट कंट्रोवर्सी। एक तरफ वो अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोलती है और दूसरी तरफ घर के अंदर वो ये बोलती हुई नजर आई कि वो मिनी स्कर्ट पहनना चाहती हैं और बाकी कंटेस्टेंट्स को क्रिटिसाइज करती हैं कि लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं और मैं ही हूँ सिर्फ जो साड़ी पहनती है। मतलब हिपोक्रेसी का लेवल ये था कि चीज वो दूसरे लोगों पर जज करती हैं, वही चीज खुद करने पर डिफेंड करती हैं। बिग बॉस के एक सीन में तानिया ने प्रणीत को प्राउडली बोला, मैं बिग बॉस के घर में साड़ी पहन के आई हूँ, जो एक लड़की के लिए काफी टफ होता है। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल था। इस डायलॉग से उसने अपने आप को एक ट्रेडिशनल, संस्कारी और कल्चरल लड़की के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। मतलब ऑडियंस को ये इंप्रेशन देना कि वो मॉडर्न इन्फ्लुएंसर से अलग है। लेकिन उसके खुद के ही वीडियोस ने उसे एक्सपोज कर दिया। उसके वायरल क्लिप्स में वो ऐसे ब्लाउजेस पहनती दिखी जिसमें पूरा बैक विजिबल था। साड़ी के नाम पे भी उसके आउटफिट्स एकदम ग्लैमरस और रिवीलिंग थे, जहां उसका पूरा लुक बिल्कुल मॉडर्न इन्फ्लुएंसर जैसा ही था। सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये थी कि जो इन्फ्लुएंसर्स जीन्स, मिनी स्कर्ट्स या क्रॉप टॉप्स पहनते हैं, उन्हें वो नीचा दिखाती है, उसकी चॉइस को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन खुद अपने रिवीलिंग साड़ी ब्लाउजेस को प्राउडली फ्लॉन्ट करती है। मतलब एक तरफ ट्रेडिशन का मास्क, दूसरी तरफ मॉडर्न फैशन का डबल स्टैंडर्ड। इसी वजह से ऑडियंस ने उसको एकदम एक्सपोज कर दिया और बोला कि तानिया के लिए साड़ी सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग ड्रामा है, ना कि रियल कल्चरल वैल्यू। बिग बॉस के घर का सबसे हीटेड मोमेंट तब आया जब कोनिका और तानिया के बीच कन्फ्रंटेशन अपने पीक पर पहुंच गया। कोनिका ने बार बार तानिया को टॉन्ट करना शुरू किया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना तक नहीं सिखाया, तुम्हें खीरा तक छीलना नहीं आता और यहाँ तुम प्रिंसेस बन के घूमती हो। शुरू में तानिया चुप रही, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन टास्क के दौरान जब कोनिका ने दोबारा वही बात रिपीट की, तब तानिया के इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो गए। उसने रोते हुए घर वालों से कहा, मेरी माँ मेरी सब कुछ है, मेरे पापा मुझे मारते थे, मुझे सिर्फ मेरी माँ बचाती थी। मैं एक बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी हूँ। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। ये सुनकर घर का माहौल एकदम हैवी हो गया। अमाल तुरंत उसकी साइड में आ गया और कुनिका से टकरा गया, बोलता हुआ कि पर्सनल बातों को माँ तक खींचना अनफेयर है। लेकिन कुनिका अपने स्टांस पर टिक गई। उसने कामली जवाब दिया, कुकिंग और अपना काम करना कोई इंसल्ट नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। तानिया इस बात से और भी हर्ट हो गई और उसने इस बात को पर्सनल अटैक समझा अपनी माँ पे। ऑडियंस ने इस पूरे सीन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। कुछ लोगों ने तानिया का सपोर्ट किया और कहा कि कुनिका ने लाइन क्रॉस कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि तानिया मदर कार्ड प्ले किया है
और सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है। ये सीन एकदम हाई वोल्टेज इमोशनल ड्रामा था, जहाँ एक तरफ तान्या के पास के डार्क स्ट्रगल सामने आए, वहीं दूसरी तरफ उनकी मैनिपुलेशन स्किल्स भी हाईलाइट हुई। तान्या मित्तल की जर्नी एक केस स्टडी है कि दिखावा कभी ज्यादा दिन नहीं चलता। एक तरफ अपने आप को प्रिंसेस दिखाने का नकली ड्रामा, दूसरी तरफ लाइफस्टाइल एग्जैजरेशन और तीसरी तरफ कंट्रोवर्सीज। इन सारी चीजों से उसका इमेज और भी नेगेटिव बन गया। बिग बॉस के घर में वो जितना अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, उतना ही ऑडियंस उसको एक्सपोज कर देती है और आज बाहर लोग उसे एक वॉनाबी प्रिंसेस के नाम से बुला रहे हैं। आपके क्या व्यूज है अबाउट तानिया मित्तल? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हम लेके आते हैं हर दूसरे दिन एक नई सेलिब्रिटी का वीडियो।